आपको कल मैंने बताया था पिरामिड और प्रिज्म के बारे में। अब पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है, ये जब आप इसके मॉडल देखोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेस में ट्राइंगल और टॉप पे एक वर्टेक्स दिखाई दे, कॉर्नर पर पॉइंट दिखाई दे, तो वो पिरामिड होता है। ठीक है, अगर नीचे ट्राइंगल और ऊपर कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है, दैट इज ट्राइंगुलर पिरामिड। अगर आपको नीचे स्क्वायर और ऊपर एक कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है, देन दैट इज स्क्वायर पिरामिड। If you can see a pentagon at the base, but there is one vertex on the top, that is pentagonal pyramid. तो जितने भी ये पिरामिड्स हैं, इसके जो टॉप्स हैं वो कॉर्नर वर्टेक्स होगा उसके टॉप पे, और नीचे वही शेप होगी जो उसका नाम है। ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर पिरामिड, अगर पेंटागन है तो पेंटागनल पिरामिड। अब बात करते हैं इसके बेस की, तो बात हो गई। इसके बेस में जो शेप है वो इसका नेम है स्क्वायर, तो स्क्वायर पिरामिड, और टॉप पे होता है इसकी कॉर्नर पॉइंट। अब इसके जो बाकी फेसेस हैं, एक तो इसकी हमने टॉप की और बॉटम की बात करी। अब जो इसके साइड फेसेस है वो कैसे होते हैं, ये देखो, इधर भी ट्राइंगल बना है, इधर भी ट्राइंगल, इधर भी, इधर, है ना। ये अगर मैं पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड की बात करूं, तो इसमें भी सब तरफ आपको एक ट्राइंगल ही दिखाई दे रहा है ना, साइड फेसेस। इसके साइड फेसेस की बात करूं तो ये भी ट्राइंगल, ट्राइंगल और ट्राइंगल। तो इसके सारे जो साइड फेसेस हैं वो ट्राइंगल शेप के होते हैं। तो पिरामिड में आपको मैंने एक पॉइंट दिखाया था कि इसके बेस में ट्राइंगल, स्क्वायर, या पेंटागन या हेक्सागन या ऑक्टागन हो सकता है, उसी के बेसिस पे इसका नेम है। बट जो इसके साइड फेसेस हैं दे आर ऑलवेज ट्राइंगुलर। पिरामिड के फेसेस, साइड फेसेस हमेशा ट्राइंगुलर होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिज्म। इस पिरामिड को अब प्रिज्म, प्रिज्म में मैंने आपको लिखवाया था कि जो इसके साइड फेसेस हैं वो हमेशा रेक्टेंगुलर होते हैं। रेक्टेंगल बना, इधर देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सब तरफ रेक्टेंगल है। जितने भी इसके साइड फेसेस हैं वो सब रेक्टेंगुलर हैं। ठीक है, ये जिसके रेक्टेंगुलर फेसेस हो, साइड फेसेस, वो प्रिज्म होता है। अब हो गई आपकी साइड फेसेस की बात। अब हम करते हैं इसके टॉप में और बॉटम में क्या होता है। अगर इसके टॉप और बॉटम में पेंटागन है, देखो इधर पेंटागन, इधर भी पेंटागन, तो ये बना पेंटागनल प्रिज्म। अगर टॉप पे और बेस में दोनों जगह पॉइंट नहीं है, पेंटागन बना है, देखो दोनों तरफ पेंटागन है। अगर पेंटागन बना है तो दैट इज पेंटागनल प्रिज्म। अगर टॉप में और बेस में हेक्सागन बना है देन दैट इज हेक्सागनल प्रिज्म। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऑक्टागन बना है देन दैट इज ऑक्टागनल प्रिज्म। अब प्रिज्म में और पिरामिड में आपको जो डिफरेंस है क्लियर हो गया। पिरामिड में आपको हमेशा टॉप पे एक कॉर्नर पॉइंट दिखाई देगा, बट प्रिज्म में आपको वही सरफेस दिखाई देगा जो उसके नीचे है। अगर पेंटागन है तो ऊपर भी पेंटागन, हेक्सागन है तो ऊपर भी हेक्सागन। इसके साइड फेसेस हमेशा रेक्टेंगुलर होंगे और इसके हमेशा ट्राइंगुलर होंगे प्रिज्म में। अब हम बात करते हैं एजेस की। अब इसके एजेस कौन से हैं जो आपको ये स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पेंटागन की बात कर रहे हैं तो साइड फेसेस देखो, साइड एजेस चेक करो, 1 2 3 4 5, साइड एजेस 5 है, टॉप पे भी 5 एजेस हैं और बेस में भी 5 एजेस हैं। तो इसके पास फिर कितने एजेस हो गए टोटल, 15। ओके, एजेस 15, फेसेस कितने होंगे। अगर पेंटागन है तो 5 फेसेस साइड पे, एक टॉप पे एक बेस में, तो हो गए 7। अगर हेक्सागोनल प्रिज्म होगा तो 6 फेसेस साइड पे, एक टॉप पे और एक नीचे, तो कितने हो गए 8। अगर ऑक्टागोनल प्रिज्म होगा तो 8 फेसेस साइड पे, एक टॉप पे और एक नीचे, 10 फेसेस। ठीक है, अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो स्क्वायर प्रिज्म में 4 साइड पे फेसेस, एक ऊपर और नीचे, 6 फेसेस रहती है। ठीक है, ये अब हो गए इसके फेसेस। एजेस बता दिए, जितनी आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं। अगर ये पेंटागोनल है तो 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 एजेस यहाँ, तो 15 एजेस हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है, वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस।
वर्टेक्स क्या है? कॉर्नर पॉइंट, जहां 3 एजेस मीट करे। ये देखो, अगर मैं आपको ये शो करूं तो एक एज ये, एक एज ये और एक एज ये, एक दो तीन एज मीट के ये कॉर्नर पॉइंट बन गया। फिर अगला कॉर्नर पॉइंट देखो, ये एज और ये एज, तीनों यहाँ मीट किए तो ये कॉर्नर पॉइंट बन गया। तो इसके कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? 5 इधर और 5 इधर। 10 vertices are there in pentagonal prism। अब बात करते हैं कि पिरामिड में कितने वर्टेक्स हैं, कितने फेसेस हैं ये बता दिया, कितने एजेस हैं वो भी देखिए। फेसेस कितने हैं? 3। अगर ट्राइंगुलर है तो 3 फेसेस साइड पे और एक नीचे, तो टोटल 4 फेसेस हैं इसकी। देखो, 3 साइड पे और एक नीचे। अगर स्क्वायर पिरामिड था तो नीचे 1 और साइड पे 4, तो हो गए 5 फेसेस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एजेस की। एजेस कितने होंगे? ये देखो, जो लाइंस दिखाई दे रही है, 1 2 3, 3 लाइंस आपको साइड पे दिखाई दे रही है और 3 लाइंस आपको 3 एजेस नीचे दिखाई दे रही है। 3 और 3 हो गए 6 एजेस। ठीक है, और ऐसे ही अगर पेंटागन की बात करें, पेंटागन पिरामिड की, तो 5 इसके एजेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 5 एजेस इसके नीचे दिखाई दे रहे हैं। 5 और 5 10 एजेस। नाउ इट्स कॉर्नर पॉइंट, दैट मींस वर्टिसेस कितने? एक टॉप पे, 3 नीचे, 1 2 3, तो 3 और 1 4 इसकी है वर्टिसेस। अगर एक स्क्वायर पिरामिड है तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं और एक टॉप पे 5। अगर आपके पास पेंटागोनल पिरामिड पिरामिड है तो 5 इसके नीचे और एक टॉप पे, तो पेंटागोनल पिरामिड के 6 वर्टिसेस हैं। ठीक है, समझ गए? अब कोई भी आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपने अपने मन में इमेजिन करना है, अपने माइंड में आपने सेट करना है कि अगर पिरामिड की बात हो रही है तो टॉप पे एक कॉर्नर, ठीक है, तो जो टॉप पे कॉर्नर है वो नीचे वाली शेप के साथ ट्राइंगल्स में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल्स में जुड़ा हुआ है। अब कितने इसके एजेस होंगे, कितने इसके फेसेस होंगे, ये आपने अपने माइंड में कैलकुलेट करके लिखना है। अगर स्क्वायर प्रिज्म पिरामिड है तब भी आपने ऐसे ही करना है, अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। टॉप पे एक कॉर्नर है, नीचे 4, तो 5 हो गए। ठीक है, और जब जब प्रिज्म की बात होगी, अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो इमेजिन करो यहाँ स्क्वायर, साइड पे रेक्टेंगल्स, तो कितने एजेस, कितने फेसेस और कितने वर्सेस बनेंगे आपको खुद सॉल्व करना। ओके, बस आपको क्लियर क्या होना चाहिए कि पिरामिड के टॉप पे एक कॉर्नर पॉइंट है, जो भी उसका नाम है वो उसके नीचे बेस में दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे जब प्रिज्म की बात है तो टॉप में और बॉटम में वही होगा जो इसका नेम है। अगर पेंटागनल है तो पेंटागन बना होगा, हेक्सागनल है तो हेक्सागन बना होगा, स्क्वायर है नेम तो स्क्वायर बना होगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो ट्राइंगल बना होगा ऊपर और नीचे। इसमें कॉर्नर टॉप पे नहीं होगा, एक वर्टेक्स जैसे इसके है पिरामिड। ठीक है, ओके, इसके फेसेस हमेशा ट्राइंगुलर होंगे पिरामिड के, लेकिन प्रिज्म के फेसेस हमेशा रेक्टेंगुलर होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो। सारे फेसेस जो इसके साइड फेसेस है वो सारे रेक्टेंगुलर है। प्रिज्म में रेक्टेंगुलर साइड फेसेस और पिरामिड में ट्राइंगुलर साइड फेसेस। On the basis of this, we will do try these of which we will do try these of page 110. Open page 110. Now you can raise your hand one by one and you will answer. Okay, you will not answer jointly. आप एक एक करके ही आंसर दोगे। अगर आप जॉइंटली दोगे तो मैम फिर आपको जो ऑप्शन है अनम्यूट की नहीं देगी। सो फर्स्ट वन जो यहाँ लिखा है दैट इज ऑलरेडी फिल्ड इन द बुक। क्यूबॉइड के साथ आपको पता है 6 फेसेस होते हैं, ये आपको कल एक्सप्लेन किया था। अब आप लिखोगे सेकेंड पॉइंट में क्यूब, चाहत यू विल फाइंड फॉर क्यूब।
क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, हर एक फेस में कितने एजेस हैं और कितने इसके फेसेस हैं क्यूब के लिए, ठीक है। जैसा क्यूब का है सेम ही आंसर क्यूबॉइड का होता है। तो सेकेंड हम फिल करेंगे और आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल जो डेली आप देखते हो डस्टर की है क्यूबॉइड की। क्यूब और क्यूबॉइड के फेसेस एजेस और वर्सेस मैच करते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब क्यूब के लिए इसके कितने फेसेस हैं, चाहत अनम्यूट योरसेल्फ। फेसेस कितने फेसेस हैं इसके, एनीबॉडी एल्स। हर्षप्रीत सिंह। फोर फेसेस ऑन द साइड, एक टॉप पे और एक बॉटम में, तो सिक्स फेसेस होते हैं। हर्षप्रीत नेक्स्ट। ईच फेस हैज डैश एजेस, एक फेस के ऊपर कितने एजेस हैं, हर्षप्रीत। फोर, ये देखो ये वन फेस इसका एजेस, एक दो तीन चार, तो फोर एजेस हैं एक फेस के लिए। Then each face has dash vertices, हर बेस के ऊपर कितने वर्टेक्स पॉइंट्स हैं, यस फोर कॉर्नर्स, वन टू थ्री फोर। वेरी गुड हर्षित, अपने आप को म्यूट कर लो बेटे। थर्ड, देन इज ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड के पास जो बेस है, आपको भी शो किया मैंने, ट्राइंगुलर होता है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन, और इसको आप टेट्राहेड्रन भी बोलते हो। इसके कितने फेसेस हैं, तनिष्का। तनिष्का विल आंसर। तनिष्का, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ ट्रायंगुलर पिरामिड? तनिष्का। फोर फेसेस, तीन साइड पे और एक नीचे, फोर फेसेस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एजेस, एजेस जो आपको लाइंस दिखाई दे रही किनारे, थ्री यहाँ और थ्री नीचे, कितने हैं तनिष्का, हरिया। हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर, वेट वेट अभी, फोर, तीन नीचे और एक टॉप पे, तो फोर इसके कॉर्नर्स हैं। देन स्क्वायर पिरामिड हैज स्क्वायर एट इट्स बेस, इसको आंसर देना है, प्लीज हैंड रेज करिए। जयबंगा, अनम्यूट योरसेल्फ। जयबंगा, जयबंगा, इसमें लिखा है कितने इसके फेसेस होंगे, देखो स्क्वायर है तो चार इसके फेसेस साइड पे हैं और एक फेस नीचे, यस इट इज फाइव। देन हाउ मेनी एजेस, एजेस कितने हैं इसके, देखो एजेस जो लाइन दिखाई दे रही है, कैसे, फोर इसकी एजेस इधर है, वन टू थ्री फोर। नीचे कितनी लाइन लगी है, एजेस कितने देखते हैं, फोर। नेक्स्ट इज कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने हैं, very good Jayananda. Next is a triangular prism looks like the shape of kaleidoscope and it has triangular bases. अब इसकी मैंने आपको फिगर नहीं शो करनी, यू इमेजिन योरसेल्फ एंड रेज योर हैंड। एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है, जैसे मैंने आपको भी पेंटागोनल प्रिज्म शो किया, ठीक है ना। प्रिज्म मतलब ट्राइंगुलर ऊपर ट्राइंगल नीचे और साइड पे है रेक्टेंगल्स। नाउ इमेजिन दिस एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर who will answer for fifth point, who will answer? Himanshu, unmute yourself.
Which wait, let me complete this and you can ask your doubt. Abhi is there? Himanshu? Yes, faces. Very good. Can you tell me how? प्रिजम्स होते हैं ना मैम उनकी साइड में रेक्टेंगल चाहिए और मैम ऊपर नीचे दो ट्रायंगल्स हैं वेरी गुड दो उसके फेस क्योंकि प्रिज्म है तो ट्रायंगल ऊपर और नीचे लगा होगा और तीन उसकी साइड से तो तीन रेक्टेंगल साइड पे होंगे तो 5 फेसेस सेकेंड एजेस कितने होंगे किनारे कैसे और नीचे वाले ट्रायंगल और साइड पे साइड के एजेस Anyone else who want to try? Tanishka? वेरी गुड देखो बेटे ट्रायंगुलर प्रिज्म प्रिज्म है ना तो ऊपर ट्रायंगल जो तीन ऊपर तीन नीचे और तीन की साइड पे जैसे पेंटागन में 5 5 और 5 साइड पे हैं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में 3 3 9 यस लास्ट कॉर्नर पॉइंट्स हिमांशु ट्रायंगल के तीन नीचे और तीन ऊपर बस 6 से इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे तीन और तीन ठीक है वेरी गुड ये बड़े अच्छे से आपने एक्सरसाइज खत्म कर दी है अब है 5.9 दीज बोथ क्वेश्चंस यू विल डू योरसेल्फ ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे आई विल सेंड आंसर की टू यू